हम आज पहुंचे हैं शिवाला भाग भाइयाँ, जहां पर सावन माह के अंतिम सोमवार को भक्तजन अपने रखे गए व्रत का उद्यापन कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। महिलाएं भी अपने व्रत का उद्यापन करने के लिए आई हुई हैं। भक्तों की भीड़ है। पहले तो भक्तों को मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन क्योंकि आज सावन माह का आखिरी सोमवार है, इसलिए भक्तों को अंदर आने की इजाज़त दी गई है और ये लगातार भगवान भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। ये देखिए, भगवान भोलेनाथ की आरती शुरू हुई है।
उधर दुर्गा माता, श्री राधा कृष्ण और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री रामचंद्र, सीता मैया और भगवान हनुमान की भी पूजा अर्चना की जा रही है। इस साल का सावन के महीने का आज आखिरी सोमवार है और हम पहुंचे हैं बाग शिवाला भाइयाँ पे, जहां पर ये लोग जो हैं व्रत उद्यापन करने के लिए आए हैं। हमने आपको दर्शन भी कराए हैं, आरती भी जो हुई है। हम पंडित जी से बात करेंगे कि ये सावन के महीने का आखिर क्या मतलब है। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पंडित कन्हैयालाल शास्त्री है, शिवाला बाग भाइया ट्रस्ट अमृतसर। पंडित जी आज थोड़ा इस सावन के महीने का आखिरी सोमवार है, थोड़ा महत्व तो बताएंगे पंडित जी इसका। वैसे तो सावन का महीना पूर्णिमा से पूर्णमासी तक चलता है, लेकिन देश काल और संकीर्तन पंजाब क्षेत्र के अनुसार 16 तारीख से 16 तारीख तक सावन मनाया जा रहा है। आज पंजाब प्रांत में आज सावन का आखिरी सोमवार है और जो भी इस श्रावण मास में माताएं बहनें अपने किसी सुहाग आदि के लिए पूजा करती हैं, भगवान शंकर उसके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। और ये जो चतुर्मास चल रहा है 4 महीने का,
पहले जो और जो महीने होते हैं उनके मालिक भगवान शंकर विष्णु भगवान होते हैं, लेकिन ये चतुर्मास के मालिक भगवान शंकर होते हैं। जो भी इन 4 महीनों में भगवान शंकर की आराधना करता है, मुच्यते सर्व पापेभ्यो शिवलोकम च गम्यते, उस व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं और वह भगवान शंकर को सदैव प्रिय रहता है। अच्छा पंडित जी, सावन के जो व्रत होते हैं सोमवार के, उसका भी बहुत महत्व है, तो थोड़ा बताएंगे उसके बारे में भी। सावन के सोमवारों में वैसे तो भगवान शंकर आशुतोष महाराज हैं, जो भी भगवान शंकर की शरण में देवादिदेव महादेव हैं, कलयुग के जो देव हैं वो भगवान शंकर ही हैं, क्योंकि शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर हैं। जो भी इस श्रावण के सोमवारों में विशेष रूप से भगवान की आराधना करता है, रुद्राभिषेक करता है, शिवार्चन करता है, दूध दही घी शहद पंचामृत बेलपत्र आदि से जो भगवान को स्नान पुष्प आदि अर्पित करता है, भगवान शंकर उससे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अच्छा पंडित जी, एक ये भी धारणा है, कुछ लोग जो हैं 16 व्रत करते हैं सोमवार के, और जो 16 व्रत नहीं कर सकते और वो ये 4 व्रत कर लेते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। उसमें मतलब ये है कि 16 व्रत तो सभी कामनाओं के लिए रखे जाते हैं, लेकिन श्रावण मास में जो 5 सोमवार या 4 सोमवार के व्रत किए जाते हैं वो विशेषतः कन्याओं को वर की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। जिन कन्याओं का, लड़कों का, बच्चों का, बेटियों का विवाह नहीं होता है, उनमें अगर वे भगवान शंकर की आराधना करें तो शीघ्र से शीघ्र उनको वर और वधू की प्राप्ति होती है। अच्छा पंडित जी, एक यहाँ पर भस्म आरती भी, आप उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, वो लॉकडाउन के कारण आजकल थोड़ी ऐसे ही हो रही है। वैसे रात को 10:30 बजे से प्रत्येक सोमवार को शिवाला बाग भाइया में होती है, जो काशी विश्वनाथ की भस्म होती है, उसके द्वारा ही भगवान शंकर की भस्म आरती होती है। पंडित जी, आप कुछ और बताना चाहें इसमें? ये मंदिर प्राचीन कब से है? ये मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ पर पहले हमसे लगभग 100-150 साल पहले एक पुजारी जी थे, उनको भगवान शंकर की छवि के यहाँ पर दर्शन हुए थे। तभी से यहाँ पहले बहुत बड़ा बाग था और उन बागों से भगवान को फल आदि अर्पित किए जाते थे, इसीलिए इसका नाम शिवाला बाग भाइया है। जो भी जिस कामना से, ऐसा प्रसिद्ध स्थान है, जो जिस कामना से यहाँ पर आता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। और जन्माष्टमी का पर्व भी प्रारंभ हो चुका है शिवाला बाग भाइया में। 12 तारीख बुधवार को जन्माष्टमी का पर्व इस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मनाया जाएगा और सभी को इस श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद पंडित जी। ये थे शिवाला बाग भाइया के पंडित जी, जिन्होंने बताया है कि सोमवार के जो 4 सावन के जो सोमवार होते हैं उनका क्या महत्व है, उनके जो व्रत रखते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार पंडित जी, थोड़ा दसोगे तो बोल दो। ये लॉकडाउन चल रहा है जिसके कारण हमें परमात्मा ने अपने घर पे आने का, क्योंकि हम लोग सर्विस क्लास वूमेन है, हमें सावन के महीने में जल चढ़ाने की नहीं दिया, पर ये लॉकडाउन होने के कारण मैंने चलिया शुरू किया माँ भोलेनाथ का, और सावन के महीने मेरा चलिया कंप्लीट हुआ और मैंने व्रत रखे हैं। माला सबकी मनोकामना और ये महामारी से हमें दूर बचाए। धन्यवाद। हमारे साथ और भी भक्त हैं जो शिवाला बाग भाइयों में माथा टेकने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं जी गोपाल मंदिर से, मजीठा रोड से। तो आपको यहाँ आते हुए कितना समय हो गया? मैं बचपन से आ रही हूँ। क्या आस्था है, क्या आपको लगता है कि आप जो मनोकामना मांगती हैं? आस्था तो ये है जी, मांगने की कोई बात ही नहीं है, वो खुद देते हैं कि आप पता नहीं विश्वास करेंगे या नहीं। मेरा बेटा जब हुआ तो डॉक्टर्स ने, जैसे वो सुनता नहीं था, मैंने डीएमसी में भी दिखाया, फिर मैं एम्स में भी लेके गई, उन्होंने टोटल ना कर दी कि ये नहीं सुन सकता। तो जैसे माँ थी, मैं बड़ा रोई वहाँ पे, तो वो कहते कि आप प्रे टू गॉड, गॉड इज़ द ओनली पर्सन हु कैन क्योर हिम। तो मैंने वहीं पे एक शिवलिंग था सड़क के किनारे, वहाँ से कहा, मैंने कहा मैं आपके पास ही आऊँगी, अब बचपन से आती हूँ और तब तक उसको जल लगाऊंगी जब तक वो सुनना शुरू नहीं कर देगा। मैं यहाँ उसे लेके आती रही और जब वो 2.5-3 साल का था तो ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। तो मैंने फिर दिल्ली, मेरी कज़न थी गंगाराम हॉस्पिटल, उसके थ्रू उस डॉक्टर, साउथ इंडियन डॉक्टर थे, मैसेज भेजा। वो कहते हो नहीं सकता, पर मिरेकल्स डू हैपन, दैट हैज़ हैपन्ड इन योर केस। फिर मैं डॉक्टर करण शर्मा के पास भी गई, तो वो कहते मैम आप माँ हो, आपको लगता नहीं हो सकता। वो इधर ही मुझे मिले थे मंदिर में। तो अब आप मानोगे नहीं, मेरा बेटा गुरु नानक इसमें सामने जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसने MBBS करी है, इंटर्नशिप कर रहा है,
और नाउ ही इज़ अ डॉक्टर. आप अपना नाम भी बताएं, अपने बेटे का नाम भी बताएं. जी, आई एम पूनम मेहता. आई एम वर्किंग इन DAV पब्लिक स्कूल फ्रॉम लास्ट 34 ईयर्स. और बेटा मेरा डॉक्टर आर्यन मेहता, ये सामने गुरु नानक देव हॉस्पिटल में लगा हुआ है. एंड आई मीन हिज पेपर हैज़ बीन सिलेक्टेड इन हॉलैंड. प्रभु की जैसे उसका मैथ्स बड़ा अच्छा था, बड़े लोगों ने कहा इंजीनियरिंग में जा, वो कहता नहीं, द ओनली स्ट्रीम विच गॉड हैज़ चोजन फॉर मी इज़ मेडिकल. सो यहाँ पे आई मीन मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और डॉक्टर्स नहीं माने थे ये बात. यहाँ अब हम आपको शनिदेव के भी दर्शन करवाएंगे. शनिदेव के साथ साथ वहाँ पर 9 ग्रह भी विद्यमान हैं. भक्तजन यहाँ पर भी माथा टेक रहे हैं. ये देखिए हमारे साथ जंगम ही हैं. यहाँ पर हम इनसे बात कर रहे हैं कब से ये शिवालम है. जंगम बाबा जी, आपका नाम? मेरा नाम है श्री राजेंद्र कुमार जी. तो राजेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुरुक्षेत्र के बोली. तो आपके परिवार में ये जंगम का थोड़ा बताएंगे. ये हाँ, जंगम का बताएंगे. हमारा जंगम एक बियादरी है, कास्ट है, जो भगवान शिव ने जंगा से प्रकट की थी, तभी से इसका नाम जंगम है. तो आपके परिवार में सभी जंगम ही बनते हैं या और कुछ लोग? कोई ज़रूरी नहीं है. ये जंगम तो गुरु धारणा करनी पड़ती है, अपने कास्ट में से ही जंगम बनता है. तो पंडित जी, अब कुछ बच्चे पढ़ाते भी हैं आप अपने बच्चों को? पढ़ते हैं और सर्विस वगैरह भी करते हैं. ठीक है ना. तो हमारा जो जंगम है ना, तो ये जो राजा हिमाचल हुए, भगवान शिव की शादी हुई माता गोरजा से, तो भगवान शिव का दान लेने के लिए भगवान शिव ने ही जंगम को प्रकट किया. तो ये थोड़ा बताएंगे, ये जंगम इनका क्या करते क्या है? सिर्फ आपका भगवान शिव की पूजा करना ही आपका काम है? हाँ जी, भगवान शिव की पूजा आराधना और भगवान शिव की 108वीं शादी का वर्णन सुनाते हैं. उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं के नाम से टल्ली जाते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं और उन्हीं के नाम से दान लेते हैं. तो आप रहते कहाँ हैं? हमारा बाज़ार में, गुरु बाज़ार में डूंगास वाला मंदिर है, चुरस्ती टारी चौक में. बहुत प्राचीन मंदिर है और सदियों से यही सभी जंगम वहीं रहते हैं. तो कितने जंगम होंगे अमृतसर में? अमृतसर में बाबू जी कम से कम 30-40 तो हमेशा ही रहते हैं. वैसे दिवाली शिवरात्रि पे 50, 60, 70, 80, 150 तक पहुंच जाते हैं शिवरात्रि पे. और भी हम उनसे बात करेंगे. आपका नाम? मोहनलाल जी से. अच्छा मोहन जी, आप जंगम बनना आपने क्यों पसंद किया? हमारे कांस्टेबल में एक ऐसा हिसाब है जो हमारी परंपरा बनी हुई है कि परिवार में से एक बंदे को हमें आना ही पड़ता है, यहाँ गो धारण करनी पड़ती है, गुरु महाराज को अर्पण करना पड़ता है, और हमें गुरु जो शिक्षा देते हैं उसी के तहत हमें काम करना पड़ता है. तो आपके परिवार में और जो लोग हैं वो फिर और काम करते हैं क्या? हाँ जी, जो करते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सर्विस भी करते हैं और पढ़ते भी हैं. सभी कांस्टेबल के हिसाब से सभी काम करते हैं जो जनमन काम होते हैं. मगर हमारी जो प्रीत बनी है, हमारी रीत को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इस बेलबाड़ी को चलाने के लिए हम परिवार में से एक इंसान को जंगम बनाते हैं जो इस साधु समाज में आता है. आपका नाम? बिंटू जंगम जी. आपने शादी की है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई हमारी. बाकी शादीशुदा होते हैं, बाल बच्चेदार होते हैं, परिवार होता है अपना. शादी करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं. आप भी अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे को? यदि 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा तो इस काम में आएगा, जो हमारी परंपरा है उसको निभाएगा. तो ये देखिए, सदियों से ये परंपरा निभा रहे हैं. ये जंगम हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं. परिवार में इनके पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन इनका कहना है कि भगवान शिव का वरदान है, इनके परिवार का एक सदस्य है वो जो जंगम बनेगा और भगवान शिव की आराधना करता रहेगा. हमारे साथ हैं शिवाला भाग भाइयाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री हेमराज हांडा जी. उनसे बात करेंगे कि ये शिवाला है कितना प्राचीन है. हांडा साहब नमस्कार. थोड़ा दसोगे शिवाला का क्या हिस्ट्री क्या है, इतिहास की है? बोलो शंकर भगवान की जय. इसके बारे कुछ नहीं कह सकते. भगवान शंकर ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੈ
ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਧ ਬਾਮਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ पाकिस्तान बनया कुछ अनजाति लोगों ने इस पिंडी को तोड़ने की कोशिश की। वो जब भी इस पिंडी के पास आते थे तो अग्नि प्रकट हो जाती थी। ये तभी की पिंडी है। ये बहुत ही लाभदायक और आप लोगों को सभी जाति के लोगों को आशीर्वाद देने वाली है। आप भी आया करो और शिवाला बाबा भाइयों में आकर भोले बाबा का आशीर्वाद पाओ। जब हमने देखा कि यहाँ एक लकड़ का खोखा था, उसमें ये सिर्फ पिंडी थी, वो तभी से आ रही है, तभी से भक्त आए और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि शिवाला आपका और सभी भाइयों बहनों का, सभी हिंदुस्तानियों का, सभी जनता का ये आज भी प्रकट है। मेरे जो ख्याल में है कि जहाँ जो भी आता है अपनी मनोकामना पूर्ण करता है, उसके दुख दिन सब कट जाते हैं। आप एक बार श्रद्धा से आकर भोले बाबा का आशीर्वाद पाओ, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके सब दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। ये थे हेमराज हांडा जो कि शिवाला बाग भैया ट्रस्ट के प्रधान हैं। इन्होंने बताया कि ये पिंडी स्वयंभू प्रकट हुई थी। कुछ लोग जब कभी प्राचीन काल में इस पिंडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, अन्य जातियों के लोग, अन्य समुदाय के लोग, तो इससे अग्नि प्रकट होती थी जिससे ये पिंडी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। शिवाला बाग भैया से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट। बोल शंकर भगवान की जय।